हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े के साथ पढ़ाई बिल्कुल कर रहे होंगे। तो बेटा चलिए, जैसा कि ट्रायंगल के हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 6 लेक्चर या 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम ट्रायंगल के इस नए लेक्चर्स में आपका बेसिकली एकदम दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो थोड़ा सा अगर 1-2 क्वेश्चंस और बचे होंगे तो आज उसको भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पहुंच जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हुआ था टॉपिक्स। तो आई थिंक ये वाला सवाल आपको अगले वाले क्लास में होमवर्क दिया गया था, ठीक है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आपने ट्राई किया होगा, बाकी आपने क्या किया है वो आप जानो, ठीक है। तो बेसिकली हमने बस यही सोचा होगा कि आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। आप ट्राई करोगे तो आपके बेटर ही है। बाकी चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ये सवाल क्या है, यूजिंग थ्योरम टू प्रूव दैट, या यूजिंग थ्योरम टू क्या है, बेसिकली आपको प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव टू डन इन दिस इट इन क्लास 9। ये क्लास 9 के थ्योरम है जिसको हम जानते थे किसके, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते थे। आज इसी थ्योरम को हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प से। हाँ, ये होमवर्क भी ये सवाल था, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, आपको होमवर्क दिया गया था। तो आपको आज डीपीटी का कंसेप्ट यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले मान लो हमने एक ट्रायंगल, ये हमारे पास, मान लो हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया और ये ट्रायंगल हमने बना लिया। मान लो ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, और हमने क्या किया कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया डी, जो कि बीसी की क्या है, पैरेलल, बीसी की क्या है, अच्छा बीसी की पैरेलल है, वो आपको शो करना है। यानी ऐसा नहीं दिया कि डीई जो है वो बीसी की पैरेलल है, लेकिन ये दे दिया कि जो डी और ई है वो इसके क्या है, मिड पॉइंट। डी और ई क्या है, उसके क्या है, मिड पॉइंट है। यार जरा देखना, इंट्रायंगल ए बी सी, यार ए बी सी में जरा एक चीज देखना, जो डी और ई है वो, डी जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर यार ए बी का ये मिड पॉइंट है तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ए डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा यार। और अगर मैं इसको डी बी से डिवाइड कर दूँ, इधर भी डी बी से डिवाइड कर दूँ और इधर भी क्या कर दूँ, डी बी से डिवाइड कर दूँ, यार ये आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली क्या, E is मिड पॉइंट ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है वो किसका है, AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर ये AC का मिड पॉइंट है, बात कर सकते हैं यार, ये लिख सकते हो आप, जो AE है वो किसके बराबर होगा सर, वो EC के बराबर। अगर मैं इसको EC से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ EC से डिवाइड कर दूं, तो याद आएगा ये AE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या गया होगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारे पास में आ गई। चलो अब जरा देखते हैं ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड के जो राइट साइड है वो क्या है, इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड के जो राइट साइड है वो क्या है, इक्वल है। अगर इसके राइट साइड है तो इसके लेफ्ट साइड भी क्या होगी सर, लेफ्ट साइड की जो होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी ये आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन क्या आ जाएगा, EC। AE अपॉन क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। यानी ये आपको मिल गया कि जो AD का रेशियो DB के साथ, AE का रेशियो EC के साथ क्या है, सेम है। तो क्या ये डीपीटी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही डीपीटी का स्टेटमेंट है। तो मैंने इसको बोल दिया स्टार। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से यहाँ से क्या जाएगा, जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और यही आपको क्या करना था, वो करना था। तो हेंस ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जो डीई है वो बीसी की क्या जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, समझ में ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है जरा बोलते हैं। ये क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ABC and DBC lies on the same side of the base of BC from a point P on BC. PQ parallel to AB and PR parallel to BC are drawn. They meet AC in Q and DC in R respectively. तो प्रूव करना है QR parallel to क्या होगा, AD होगा। तो यार इसको आप ट्राई करिए, ये आपके लिए आज लेक्चर्स के स्टार्टिंग में ही आपको होमवर्क दे दिए तो आपको समस्या हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई करिए। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं वैसे हम। चलिए ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। कांसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, अब कांसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या जरा समझना है यार। देखो सिमिलरिटी जो वर्ड है ये डिपेंड करती है दो चीज़ पर, किसी ऑब्जेक्ट के शेप पर और किस पे, साइज पे। जो सिमिलरिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ऑब्जेक्ट के शेप पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के साइज पे। यार शेप और साइज, शेप और साइज आप बिल्कुल ये समझ पा रहे होगे कि शेप और साइज क्या होता है। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि शेप क्या है तो बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हो आप। साइज क्या है तो वो भी आप बता सकते हो। देखो शेप का जो मतलब होता है यार, शेप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर क्या है, या कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में कैसा है, ठीक, या किसी भी ऑब्जेक्ट की बनावट कैसी है, दैट इज कॉल्ड शेप। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि शेप क्या है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कोई ऑब्जेक्ट की बनावट कैसी है, दैट इज कॉल्ड द शेप। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं साइज। यार साइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी छोटी दिख रही, कितनी बड़ी दिख रही है, दैट इज द साइज। जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर 2 सेंटीमीटर का है, इस मार्कर की साइज कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो साइज का मतलब है कि कितनी चीज़, कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। शेप का मतलब है कि कोई भी चीज़ कैसा दिख रहा है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या उसकी बनावट कैसी है। अब देखो जो सिमिलरिटी है वो दो चीज़ों पे, आपने क्लास 9 पे एक वर्ड पढ़ा होगा कांग्रुएंसी। क्या पढ़ा होगा आपने, कांग्रुएंसी। तो बेटा अगर मैं बोलूँ कांग्रुएंसी का मतलब क्या है यार, तो कांग्रुएंसी से पहले हम एक वर्ड जानते हैं, एक वर्ड समझने का प्रयास करते हैं जिसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन या सुपर इम्पोज होते हैं यार। जैसे मान लो बेटा ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, अगर मैं दोनों हाथ को कोलैप्स कराऊं या दोनों हाथ को एक दूसरे के पास मिलाऊं, तो यार जितनी एरिया इस वाले हाथ की है, बेसिकली मैं इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, बैक की बात मैं नहीं कर रहा, जितनी एरिया इस वाले सरफेस की है, अगर मैं दोनों को कोलैप्स कराऊं तो ऐसा कोई स्पेस नहीं होगा जो अनकवर्ड होगा। बेसिकली इस वाली बात की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई स्पेस नहीं होगा जो अनकवर्ड होगा। इसका मतलब है कि ये जो वाला इधर का जो एरिया है और इधर का जो एरिया है, दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, टोटली कवर्ड कर गए। और अगर बेटा ऐसा कोई दो फिगर है जो एक दूसरे को टोटली कवर्ड कर जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूं, जैसे समझना ध्यान से यार, ये जो कार्ड है ये मैं बना के दिखाऊंगा, जरा समझना। जैसे ये कार्ड देखो, ये कार्ड, इसको समथिंग में रेक्टेंगुलर शेप का मान सकते हैं, और ये दूसरा कार्ड है। अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूँ, इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ, और अगर ये टोटली इसको कवर्ड कर जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये और इसको क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। ये इसको क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। तो आई थिंक सुपर इम्पोजिशन की मतलब आपको समझ में आ रही होगी कि अगर दो फिगर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कोलैप्स कर रहे हैं या बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, ठीक है ना। अब सुपर इम्पोजिशन के बाद हम डिफाइन करते हैं कांग्रुएंसी का। यार कांग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो ऐसे फिगर्स, देखो कांग्रुएंसी हो या सिमिलरिटी हो, ये डिफाइन दो ही फिगर्स में होते हैं, क्योंकि दो ही फिगर की कांग्रुएंसी बता सकते हो और दो ही फिगर की सिमिलरिटी बता सकते हो। और एक की क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि एक फिगर यार, जैसे मैं अपने आप को ही बात करूँ तो मैं तो अपने आप के तो कांग्रुएंट रहूँगा ना, मेरी शेप साइज मेरे रिस्पेक्ट में तो वही रहेगी ना। तो हमेशा कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी आपको दो अलग अलग फिगर्स की करनी होती है। और अगर वो दो फिगर्स, कांग्रुएंसी का मतलब क्या है कि अगर दो फिगर्स जिनकी शेप और साइज दोनों सेम हो, बेटा वो कांग्रुएंट बोले जाते हैं।
लेकिन अगर किसी भी फिगर का शेप तो सेम है लेकिन अगर साइज अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, टू और मोर देन टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, टू और मोर देन टू फिगर्स, टू और मोर देन, दो से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन अपन दो की ही बात करते हैं, तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट सेम इन साइज। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी। तो जरा इसमें ये वर्ड लिखिए, आप इसका बिल्कुल चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्या है कि इन ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर दो फिगर है जिनकी सेम शेप हो सेम साइज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको शेप तो सेम है, शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं यार, सिमिलर। तो मैं अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि बेटा एक चीज बताओ, सुनो, क्या रिलेशन होगा किसी भी सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में यार? तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर का जो रिलेशन है, आप ये बोल सकते हो कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सबके सब सिमिलर होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर द सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज यू हैव टू से दैट क्या, सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये थोड़ा सा रिलेशन भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जरा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जरा देखना है। ऐसे क्या है कि एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। अगर मैं आपको दो लाइन सेगमेंट दूं, जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट मैंने ये बनाया, ये मैंने बनाया एक लाइन सेगमेंट, ये मैंने बनाया, मान लो ये लाइन सेगमेंट कौन सी है, AB, और दूसरी लाइन सेगमेंट मैंने ये बनाया AB। यार इन दोनों के शेप तो सेम है यार, बेसिकली ये 1D की लाइन है तो शेप तो सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है यार, तो दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उनकी लेंथ भी क्या हो, सेम, लेंथ भी क्या हो, सेम। अगर इसको उठाओ इसके ऊपर रखो तो टोटली क्या हो जाना चाहिए, सुपर इंपोज हो जाना चाहिए। तो दो लाइन सेगमेंट यार सिमिलर ही हमेशा होते हैं, लेकिन अगर उनकी लेंथ भी सेम होती है तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो दैट कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, हो सकते नहीं, डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक ना। तो एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। अगर उनकी लेंथ्स इक्वल है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगला जरा देखते हैं, अगर बेटा किन्हीं भी रेडियस का अगर आप दो सर्कल बनाओगे, एक मान लो ये बना और एक मैंने ये बनाया, तो दो सर्कल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो सर्कल क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों के शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो दो सर्कल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर दोनों सर्कल के रेडियस सेम है तो वो क्या हो सकते हैं, सर वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, दो एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। कब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी रेडियाई क्या हो जाए, सर जब उनकी रेडियाई जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर रेडियाई इक्वल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो स्क्वायर की बात करें तो दो स्क्वायर भी आपस में हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। लेकिन अगर उनकी साइड की लेंथ सेम हो जाए या साइड की लेंथ सेम हो जाने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, सर साइड की लेंथ सेम हो जाने की वजह से वो सिमिलर नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो वो भी क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि शेप सेम होता है, साइज डिफर करती है, तो ये सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम साइड के हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। अगर आप इसका बेसिकली स्क्रीनशॉट तो आप ले ही नहीं होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन तो आपने समझा होगा पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन बेसिकली वो क्लोज्ड फिगर होता है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द पॉलीगन, तो यार पॉलीगन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो क्लोज्ड फिगर जिनकी साइड्स क्या हो, लाइन सेगमेंट, जिनकी साइड्स क्या हो, लाइन सेगमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो
तो वैसे पॉलीगन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो आप ट्रायंगल पढ़ते हो ये भी एक पॉलीगन का एक स्पेशल केस ही होता है। और पॉलीगन आपने पढ़ा होगा दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन, दूसरा इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अगर सारी साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब दो पॉलीगन्स को अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो हमने तो ये बताया कि यार अगर सिमिलर आपको शो करना है तो अगर आप एक फिगर को दूसरे के ऊपर उठा के रखो, अगर वो टोटली सुपर इम्पोज कर गया तो यार वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन अगर वो टोटली सुपर इम्पोज नहीं किया तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई ना कि हर फिगर को उठा के एक दूसरे पर हम चेक कैसे करेंगे, बिकॉज फिगर तो 2D में होंगे तो आप तो एक दूसरे के ऊपर उठा के चेक तो कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, मैथ्स में क्राइटेरिया बना, और वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको ये पॉलीगन और ये पॉलीगन को सिमिलर दिखाना है तो आप सिमिलर दिखाने का दो तरीका है। एक तो सबसे पहले इनके जितने एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सारे एंगल सेम होने चाहिए। दैट इज चारों एंगल, अगर ये 4 साइडेड पॉलीगन है तो चारों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सेम होने के साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। तो किसी भी पॉलीगन के सिमिलर होने की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, ये तो कॉमन बात हो गई, दे हैव सेम एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या दे हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ ये दो पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे मान लो हमारे पास में ये एक स्क्वायर है, मान लो मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, ये एक मैंने स्क्वायर बनाया, वैसे ये रेक्टेंगल टाइप का बन गया। तो चलो मान लो ये मैंने बनाया ABCD एक रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल हमने यहाँ नहीं बनाया, और ये दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास में क्या है, PQRS। मान लो ये 2 सेंटीमीटर बनाया, ये 3 सेंटीमीटर बनाया, और ये मान लो हमने इसको 2 सेंटीमीटर बनाया और ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये मान लो 4 सेंटीमीटर बना दिया और ये मैंने 6 सेंटीमीटर बना दिया और इसको 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप जानते हो रेक्टेंगल के जितने इंटीरियर एंगल होते हैं सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री, सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री, सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री। यानी जो एंगल P वो किसके बराबर, एंगल P के बराबर। एंगल B किसके बराबर, सर एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर। एंगल C किसके बराबर, सर एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर। और एंगल D किसके बराबर, सर एंगल D एंगल S के बराबर। और ये साइड का प्रोपोर्शनल ये है, देखो 2 का 4 के साथ रेशियो निकालोगे 1/2, 3 का 6 के साथ रेशियो निकालोगे 1/2, 2 का 4 के साथ रेशियो निकालोगे 1/2, 3 का 6 के साथ रेशियो निकालोगे 1/2। यानी ABCD PQRS ट्रायंगल, मतलब इसमें जो रेक्टेंगल ABCD ये सिमिलर हो जाएगा किसके, रेक्टेंगल PQRS के क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्यों सिमिलर हो, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इसके क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो वही चीज था, दो पॉलीगन्स आर, 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and corresponding length of their sides are proportional। तो अगर साइड्स के लेंथ प्रोपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल है तो वो दोनों पॉलीगन्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब तो हमारे जो टॉपिक में है वो हमारे टॉपिक में यार सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है। क्या है हमारे पास में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर मैं आपको तो ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल कब सिमिलर हो सकते हैं। मान लो एक ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में है PQ। मैं आपसे बोला ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं जर्नल क्राइटेरिया की बात करूं, जर्नल क्राइटेरिया की बात करूं, मैं अगर आपसे बोलूं कि दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC दूसरा ट्रायंगल PQ है, यार ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर तभी होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal
एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन ये क्राइटेरिया मैं लिख देता, इसको मैं लिख देता, या तो यहाँ से लिख सकते हो टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if पहला पॉइंट corresponding angles are equal, दूसरा पॉइंट क्या होगा, corresponding sides are proportional। corresponding sides are क्या होता है, proportional। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनकी corresponding sides और corresponding angles क्या हो जाए, corresponding sides proportional हो जाए और corresponding angles क्या हो जाए, equal हो जाए। तो मैं अगर बोलूँ कि यार हमको क्या ये 6 इन्फॉर्मेशन, ये 6 इन्फॉर्मेशन हो गए ना, 3 एंगल का इन्फॉर्मेशन, 3 साइड का इन्फॉर्मेशन, तो क्या यार सिमिलरिटी में हमें ये 6 इन्फॉर्मेशन चेक करने होंगे? नहीं। अगर हमको ये 6 इन्फॉर्मेशन चेक करने होते तो हम फिर क्राइटेरिया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्राइटेरिया का मतलब है कि अब सिमिलरिटी जो हम शो करेंगे वो शॉर्ट फॉर्म में शो करेंगे, यानी वो आसानी से शो करेंगे, उसमें हमें ये 6 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली यार अगर मैं क्लास 10th लेवल पे बात करूँ तो जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी पे आपको 3 क्राइटेरिया पढ़नी है, और वो जो 3 क्राइटेरिया उसमें से पहली क्राइटेरिया क्या है, ट्रिपल एस का मतलब है साइड क्राइटेरिया। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है साइड एंगल SAS क्राइटेरिया, और जो तीसरी क्राइटेरिया पढ़नी है उसको हम एंगल क्राइटेरिया बोलते हैं, और एनसीईआरटी बुक में इसको एंगल भी क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंगल बोलो या एंगल क्राइटेरिया बोलो, ये दोनों का मतलब एक ही चीज़ है, क्योंकि एंगल क्राइटेरिया में अगर किसी भी ट्रायंगल के यार 2 एंगल इक्वल हो गए, किन्हीं 2 ट्रायंगल के अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा डेफिनेटली क्या हो जाना है, इक्वल हो जाना है। तो आपको 3 क्राइटेरिया पढ़नी है, साइड एंगल या एंगल क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ये क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम समझते हैं पहला जो क्राइटेरिया है वो कौन है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या है समझना है। देखो ट्रिपल एस क्राइटेरिया वो नाम से ही लग रहा है, अगर पहले आपको मैं वर्ड में बिल्कुल समझा रहा, जरा समझ रहे हैं। 2 ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर दिखाना है तो यार ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये बोलती है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हैं तो वो 2 ट्रायंगल ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी साइड क्राइटेरिया ने आपको एंगल से मुक्ति दे दी। अब तक क्या था, अब तक ये था कि आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी यार तभी चेक कर पाते थे जब तक आपको सारे एंगल का इन्फॉर्मेशन पता हो और फिर सारी साइड का पता हो। लेकिन ये वाली क्राइटेरिया ने क्या कर दिया कि ये केवल साइड के बारे में बता रही है। अगर आपको 3 साइड किसी भी ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग 3 साइड इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल डेफिनेटली क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड साइड क्राइटेरिया। तो जरा समझना जैसे, मान लो बेटा मेरे पास में एक ये ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, मान लो ये हमारे पास में ए है, ये बी है और ये सी है, और दूसरा एक ट्रायंगल हमारे पास में ये है, और ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा है, पी है, क्यू है, आर है। और हमने कहा ये जो साइड ए बी है वो किसके बराबर है, वो मान लो पी आर है। साइड ए किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। और बी सी जो है वो किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है। और ये जो हमारे पास में ए सी है वो किसके बराबर है, सर वो बराबर है पी क्यू के बराबर है। यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा किसके, सर ट्रायंगल पी आर क्यू के। ये इसके क्या होगा, सिमिलर होगा किससे, सर बाई ट्रिपल एस। ये ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब जरा देखना है सर, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, अगर कभी भी आपको ऐसा दिया कि एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर से, अगर आपको कभी भी दे दिया कि मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर है। तो आप यार वहां से लिख सकते हो कि जो एंगल पी है
यहाँ से अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ तो आप इस सबको जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। और अगर मैं साइड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखूं तो यार ए बी किसके इक्वल, सर पी क्यू के इक्वल। बी सी किसके इक्वल, सर अगली वाली साइड कौन सी है, क्यू आर, क्यू आर। फिर सी ए किसके इक्वल, सर सी ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो 6 इंफॉर्मेशन है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी का बेसिकली मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो आप लिख सकते हो यार एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी। दिस इज कॉल्ड सीपीसीटी, या इसी को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, एसएएस क्राइटेरिया। अगली जो क्राइटेरिया है वो कौन सी है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है। और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यही है आज का होमवर्क। और आज की क्लास में कोई होमवर्क आपको नहीं दिया जाता, आप सिर्फ साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया को क्या करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड है और बोर्ड में परसेंटेज लाना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं। ओके, बेस्ट एंड